सहारनपुर पुलिस ने एक 10 साल के मासूम बच्चे को मात्र 72 घंटे में जो है वो सकुशल बरामद कर लिया है। काफ़ी पेचीदा ये मामला था और अब से कुछ देर पहले ही पुलिस ने जो उस बच्चे को अपहरण करने वाले थे उनको यहाँ पर मीडिया के सामने जो है वो पेश किया है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, यहाँ पर एसपी देहात हैं सागर जैन, उनसे बात कर लेते हैं। उसके बाद जो बच्चे के पिता हैं उनसे भी हम यहाँ पर बात करेंगे। सर, मात्र 72 घंटे में बच्चे को सकुशल बरामद किया गया है। जो अपहरणकर्ता थे, क्या मोटिव था उनका सर? 72 घंटे के अंदर बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें बरामद कर लिया गया है। दो आरोपी इसमें गिरफ्तार किए हैं। ये 24 तारीख की घटना है। 24 तारीख को जो है 10 वर्षीय बालक को, जो मदरसा संचालक के, उनको किडनैप करके लेके चले गए थे। ये एक आरोपी जो शिक्षक है पिछले 3-4 महीने से, ये इसको किडनैप करके जो है लखनऊ ले गया था और लगातार एक फर्जी नंबर से मदरसा संचालक से बात भी कर रहा था। 25 लाख रुपए की इन्होंने फिरौती मांगी थी। इसमें इन्होंने 2-3 फर्जी अकाउंट नंबर भी सप्लाई किए थे कि इस अकाउंट में पैसे डाल दें। इन्होंने ये बताया कि हम अकाउंट में इतना व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने जब कैश देने की बात कही तो पुलिस को जब ये सूचना उन्होंने दी वादी पक्ष ने, तो पुलिस ने उनके कॉन्फिडेंस में रखते हुए एक ट्रैप बनाया और उनको एक फ़िज़िकल कैश देने के लिए यहाँ पर बुलाया और साथ ही बताया कि हम आपको जब कैश देंगे तो आप बच्चा हमें सकुशल लौटा दें। पुलिस ने उस एरिया को पहले से ही घेराबंदी करके कवर कर रखा था। जैसे ये लोग वहाँ पर पहुँचे, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है एवं सकुशल बच्चे को बरामद कर लिया है। सर, वो क्या कुछ उद्देश्य था बताया जा रहे हैं? कोई सैलरी वैलरी कुछ थी जिस तरह उसने ये पिछले 3 से 4 महीने पूर्व में इसने मदरसा ज्वाइन किया था टीचर के रूप में। 2-3 महीने तक इसकी सैलरी मिली। इसने बताया कि 1 महीने से उसे सैलरी नहीं दे रहे थे और साथ ही नौकरी से भी निकाल दिया था। इसी की रंजिश रखते हुए उसने मदरसा संचालक के बेटे को किडनैप कर लिया और अपने दोस्त, अपने साथी के साथ मिलकर फिरौती मांगने की जो है योजना बनाई और इसमें जब ट्रैप बिछाया गया तो सकुशल बरामद किया है। ठीक है, तो यहाँ पर उस बच्चे के पिता भी हैं, बच्चा आपको सकुशल मिल गया है। तो ये जो आपके यहाँ पर क्या मदरसे के अंदर ही था, वो काम करता था, जो कह रहा है कि सैलरी नहीं मिली इसलिए किडनैप किया? वो 9 जनवरी को उसकी छुट्टी हो चुकी थी। उसका मालूम हुआ कि हमें भाई आप गांव में जाते हैं, घूमते हैं, आप ठीक से नहीं हो, बस मतलब आप अपने हिसाब कर लो। हिसाब सब चीज़ हो चुका था उनका। हमें बहाना मिला कर गए कि हमारी 15 तारीख की शादी है। 15 तारीख का हम इंतजार करते रहे कि भाई जब शादी है तो हमें जरूर बुलाएंगे, हमें बुलाया नहीं। वो फिर उसके बाद यहाँ गांव में आया। आने के बाद फिर हमें पता चला कि कुछ नहीं, 4 दिन तक वहाँ रहा गांव में। आने के बाद वो हमारे बच्चों को लाल लगा कर गाँव में से किसी की बाइक पर बिठा कर उनसे लाने के बाद गंगो लिया और उसके बाद उससे बच्चे को पता नहीं क्या नशा दिया बच्चे को, उसको उठा कर ले गया। फिर उनने हमारे से 25 लाख की फिरौती मांगी। फ़ोन आया था क्या था? वो उसके व्हाट्सएप के जरिए। अच्छा, व्हाट्सएप कॉल की थी? जी। अच्छा, तो फिर आगे फिर आपने क्या कदम उठाया? कि डर गए होंगे आप तो उस समय? बस हम थाने में थे, थाने में जाके इंस्पेक्टर साहब ने क्या उनकी बात मानते रहे हम। उन्होंने हमारा साथ दिया बहुत, और एसपी साहब ने, हम उन पर चीज़ पर संतुष्ट थे। हम पत्रकार हमारे पास आते रहे, हम चुपचाप रहे। हम उम्मीद थी कि योगी सरकार है, सब हमारा बच्चा मिल जाएगा। अच्छा जी। तो जब पहला कॉल आया था उसका अपहरण करने वाले का, तो आपको कैसा महसूस हुआ या कैसा लगा? फिर किसको सूचना दी आपने पहले? इंस्पेक्टर साहब को। अच्छा, हाँ। क्या बोला था उसने फ़ोन करके? उसने बोला था कि ये तो वो मदरसे को बंद कर दो, या हमें इतने पैसे दे दो, हमारा आगे पीछे कोई नहीं, या हम उसको मार देंगे। अच्छा। जी। फिर वो मैसेज 8:27 पर उसका मैसेज ख़त्म हो चुका था। अच्छा। सुबह हाँ मैसेज के जरिए करता था, उसको कॉल नहीं आता था। अच्छा, व्हाट्सएप पे मैसेज करता था? जी हाँ, जिससे उस नंबर पर जो कॉल करते थे उस पर वो क्या फ़ोन नहीं रख पाता था, ये था। अच्छा, क्या नाम था उसका? कहाँ का रहने वाला है वो? लखनऊ का। हमें जो आधार कार्ड, वो पैन कार्ड था हमारे, हमें जो ले रखा था। जिस वक्त आया था हमने उनको चेक करते थे, भाई आधार कार्ड और पैन कार्ड दो हमें, उसने हमें दे रखा था। मदरसा क्यों बंद करवाना चाहता था वो? बस हमें मालूम नहीं। अच्छा जी। बस मामला ये था कि भाई वो आप उसके पैसे नहीं दे रहे थे, इसलिए उसने बच्चों को किडनैप कर लिया। पैसे तो हमने उन पैसे के बारे में कोई मामले थे, उससे हमारा हिसाब हो गया था। उसके पैसों तो कोई मतलब ही नहीं था उसका। अब बच्चे को पता नहीं क्या रंजिश थी, क्या थी जी, बच्चे को लेकर उठाकर। अच्छा, अब बच्चा वापसी मिल गया तो कैसा फील हो रहा है आप लोगों को?
पूरे सहारनपुर एसपी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, गंगो के इंस्पेक्टर साहब जितने अधिकारी थे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो चलिए ये उस बच्चे के पिता हैं और साफ तौर पर कहीं ना कहीं बताया यही जा रहा है कि जो आरोपी है, अपहरणकर्ता है, वो कहीं ना कहीं इनके एक मदरसे में काम किया करता था और पुलिस की तरफ से बताया गया है कि कई दिनों से उसकी सैलरी नहीं मिल रही थी। इसके चलते उसने इनके बच्चे को जो है वो कोई नशीला पदार्थ देकर उसका किडनैप कर लिया और उसको अपने साथ जो है वो लखनऊ ले गया। लेकिन पुलिस ने पूरा एक जाल बिछाया और उस जाल में आखिरकार ये जो अपहरणकर्ता थे वो फंस गए और बच्चे को सकुशल जो है वो बरामद कर लिया गया। तो मात्र 72 घंटे के अंदर पुलिस ने 10 साल के मासूम को जिसका किडनैप हुआ था उसको बरामद कर लिया है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।